आइए आज मैं आपको टीएलएम से जुड़ी हुई कुछ तकनीकी व मूलभूत बातों के बारे में बताता हूँ। टीएलएम निर्माण की प्रक्रिया को कैसे शूट किया जाए अर्थात वीडियोग्राफी कैसे की जाए, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि एक अच्छे टीएलएम की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। टीएलएम की विशेषताएं: टीएलएम सरल, सुगम, आकर्षक एवं बोधगम्य होना चाहिए। कम खर्च अथवा शून्य निवेश पर आधारित हो तो और भी बेहतर। इसके लिए अपने आसपास मौजूद वस्तुओं, प्राकृतिक चीज़ों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे हम कबाड़ से जुगाड़ भी कहते हैं। टीएलएम अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए अर्थात टीएलएम पोर्टेबल होना चाहिए, यानी उसे आसानी से लाया ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसका निर्माण सुलभ हो, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। एक से अधिक कक्षाओं में इसका प्रयोग होना चाहिए, मतलब एक ऐसा टीएलएम हम बनाएं जिसमें हम एक कक्षा में अगर उसका हमने एक बार प्रयोग किया तो हो सकता है कि किसी दूसरे विषय पर हम दूसरी कक्षाओं में या किसी दूसरे दिन हम उसे दूसरी कक्षाओं में भी प्रेजेंट कर पाएँ। इस तरह का टीएलएम हम बनाएं तो और भी बेहतर। एक से अधिक विषयों में इसका प्रयोग होना चाहिए, जैसे भाषा, विज्ञान, पर्यावरण। अगर हम एक जगह विज्ञान में हम उसी पेड़ पौधा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण को दिखाने के लिए, तो दूसरे ही तरफ हम उस पेड़ का इस्तेमाल जो है किसी कहानी को समझाने के लिए कर सकते हैं। अगर हम संस्कृत में किसी टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टीएलएम का प्रयोग हम हिंदी की भाषा की कक्षा में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टीएलएम जो है वो बहुआयामी हो तो और भी बेहतर। बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाए, आयु और उनके मानसिक स्तर के अनुरूप आपका टीएलएम हो। तो इन सब विशेषताओं के साथ अगर आप टीएलएम को बनाने का प्रयास करते हैं या इन विशेषताओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप टीएलएम निर्माण करते हैं तो काफ़ी सुंदर और टिकाऊ टीएलएम आपके पास होगा। इसके अलावे जो अगर आप कोई वर्किंग मॉडल बनाते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है तो उसमें आप सीधे तौर पर बिजली का इस्तेमाल न करें बल्कि सेल या बैटरी का प्रयोग करें। यानी आपका जो शिक्षण सामग्री है वो हानि रहित होना चाहिए, उससे कोई हानि बच्चों को नहीं पहुँचे। अब आइए बात करते हैं वीडियो निर्माण से जुड़ा हुआ कुछ सुझाव है, ताकि आप जो टीएलएम निर्माण की प्रक्रिया को वीडियोग्राफी करेंगे तो उसमें कौन कौन से जानने योग्य बातें हैं, आइए जानते हैं। टीएलएम बनाने की पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में और प्रभावी ढंग से वीडियोग्राफी करना भी एक कला है। निर्माण प्रक्रिया लेंदी नहीं होना चाहिए अर्थात वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। स्टिल वीडियो बने, इसके लिए मोबाइल फ़ोन को अपसाइड डाउन पोजीशन में, यानी कि आप मोबाइल को थोड़ा ऊपर उठा कर रखें। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट हैं, अगर आपके कोई मित्र हैं तो उनको मोबाइल को पकड़ने के लिए आप कह सकते हैं, अथवा आप किसी स्टैंड का सहारा ले सकते हैं, मतलब अपसाइड डाउन पोजीशन में किसी जुगाड़ के सहारे आप इसे टिका लें। टीएलएम निर्माण में प्रयुक्त तमाम सामग्रियों को एक साथ रख लें और उसे दिखाएं, दर्शकों को दिखाएं कि आपके टीएलएम निर्माण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। अब निर्माण प्रक्रिया शुरू करें। बीच बीच में वीडियो के पॉज बटन का भी प्रयोग करें, क्योंकि जब आप अल्प विराम लेंगे तो इस बीच आप बहुत सारी गतिविधि ऐसी भी होगी जिसे आप आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि आपने कहा कि आप एक कार्डबोर्ड को काट रहे हैं। अब काटने की बात आपने जैसे ही पूरी की तो पूरे काटने की प्रक्रिया को ही अगर आप वीडियो में दिखाएंगे तो लंबा चला जाएगा आपका वीडियो। इसलिए आप ऐसा करें कि चलिए मैं इसे काट रहा हूँ और फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब उस कार्डबोर्ड को पूरा कट कर लेने के बाद या जहाँ जहाँ से कट करना था वो कट कर लेने के बाद अब वीडियो को शुरू कर लीजिए और पुनः कहिए कि कट जाने के बाद ये देखिए यह इस तरह से दिखेगा। अब इसे चिपकाते हैं। आइए इस प्रकार से आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके वीडियो के लेंथ को भी छोटा कर सकते हैं और वीडियो को काफ़ी प्रभावशाली बना सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ 2 टीएलएम तैयार कर लें, ताकि एक बना बना तैयार रहेगा आपका और दूसरा जो तैयार कर रहे होंगे उसकी वीडियोग्राफी हो जाएगी।
तो आइए एक उदाहरण के साथ इन तमाम बातों को सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों में स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने एक TLM बनाया है। 3 अंकों की संख्या के माध्यम से बच्चों को इकाई, दहाई एवं सैकड़ा तक का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए एक TLM है। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे बना रहे हैं। इस TLM को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कैंची, ग्लू या कोई सा भी गोंद, स्केच पेन, अलग अलग रंगों के 2-3 रंगों के स्केच पेन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 रंग के स्केच पेन आपके पास होने चाहिए, एक पेंसिल और एक परमानेंट मार्कर या कोई भी एक ऐसा मार्कर जिससे आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, एक कार्डबोर्ड या कोई गत्ता जो आपके घर में ऐसे ही मौजूद होता है। इस प्रकार से सारी सामग्रियां आप जुटा लेंगे। इसके अलावा A4 साइज़ का एक कागज़ भी आपको चाहिए, या फिर इसके अलावा आप कोई रंगीन कागज़ भी इसके बदले आप ले सकते हैं, यानी जिस कलर का आप गत्ता लेंगे उसके अल्टरनेट किसी दूसरे रंग का एक कागज़ आप ले लेंगे। इस तरह से आपने सामग्री जुटा लिया। आइए अब इसके बनाने की विधि को जानते हैं। एक कार्डबोर्ड लेंगे और यह कार्डबोर्ड आपके घर में ऐसे भी उपलब्ध होता है। इसमें आप 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर का एक आयताकार खंड काट लेंगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। कट जाने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा और पुनः इसमें वीडियो में दिखाए गए अनुसार 6 जगहों पर समानांतर लगभग 2.5 सेंटीमीटर का, यानी 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के बीच कोई भी आंकड़ा आप ले लीजिए, उस उतने लंबाई का आप जो है चीरा लगा लीजिए। और चीरा लगाने के उपरांत आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें देखिए कट चुका है। ये आप सावधानी से कैंची से कट करेंगे और कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब A4 साइज़ का जो पेपर हमने लिया था, ज़रूरी नहीं कि वो उजला ही रंग का हो, वो पीला भी हो सकता है। हाँ, लाल रंग का चूँकि मैंने कार्डबोर्ड लिया था तो मैंने उसके अल्टरनेट एक कागज़ ले लिया। अब इसमें आप 2 सेंटीमीटर चौड़ा स्ट्रिप जो है वो काट लेना है। और लंबाई तो A4 साइज़ का पेपर है ही, उसमें 0 से 9 तक आपको लिखना है। उस हिसाब से आप 2 सेंटीमीटर चौड़ा 3 स्ट्रिप कट कर लीजिए। और कट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने दिखेगा। तीनों ही स्ट्रिप या तीनों ही पट्टी को अब हमें उस आयताकार हिस्से में इंसर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यह देखिए, हमने एक स्ट्रिप लिया और पीछे के हिस्से में पहले हमने इंसर्ट किया और फिर उसे ऊपर की तरफ लाते हुए और दूसरे हिस्से से उसे हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। इसी प्रकार हम लोग शेष दोनों हिस्सों में स्ट्रिप को इंसर्ट करते हैं। कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आपका TLM लगभग तैयार है। अब देखिए इसमें के जो बचे हुए कुछ काम हैं उसको मैं कर लेता हूँ। सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये 3 चीज़ लिखने हैं। तो परमानेंट मार्कर की सहायता से इस पर हम ये तीनों चीज़ लिख देते हैं। ये देखिए, लिखने के बाद कुछ इस तरह से यह दिखेगा, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब उजले रंग के जितने भी स्ट्रिप हैं, तीनों ही स्ट्रिप पर हम अलग अलग मार्कर से, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि पहले में मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया, 0 से लेकर के 9 तक लिखना है। इसी तरह से दूसरे में हम दूसरा कलर, और इस तरह से तीनों रंगों से मैंने स्ट्रिप तैयार कर लिया है। अब यह TLM बच्चों को स्थानीय मान समझाने के लिए बिल्कुल तैयार है। TLM काफ़ी छोटा है, काफ़ी पोर्टेबल है, आसानी से हम इसे ले जा सकते हैं, अपने वर्ग कक्ष में बच्चों के बीच रख सकते हैं। कम खर्चीला है, यह भी आपने ध्यान दिया होगा। इसी तरह से यह एक उदाहरण था, आप बहुत सारे TLMs बना सकते हैं। देखिए, जैसे 675 को दिखाना है तो यह कैसे मैंने इसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लिया। अब 6 हो गया सैकड़ा स्थान पर, 7 दहाई और 5 इकाई। इस तरह से बच्चों को हम यह देंगे, बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि TLM को कैसे शूट किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए।
तो आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। इसी प्रकार आप भी आगामी TLM निर्माणोत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना TLM तैयार करेंगे और उसे बहुत ही अच्छे ढंग से इफ़ेक्टिव तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।